हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम अपने श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम सुन रहे हैं बड़ी रोचक घटना जहां पर दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री सती और उनके पति शिव के बीच में एक आदान प्रदान चल रहा है। अभी यहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया है दक्ष प्रजापति के घर पर, जिसमें शिवजी ने जाने से मना कर दिया है और शिवजी ने बताया है कि तुम्हारे पिता के अंदर एक अहंकार का दोष उत्पन्न हुआ है, जबकि मैं किसी में दोष ढूंढता नहीं हूं, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे अपमानित करके निकाला है। मुझे वहां प्रेम का लक्षण दिखाई नहीं दिया, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जिद कर रही थी और शिव के मना करने पर उन्होंने बड़ी ही भ्रकुटी टेढ़ी कर अपने पति शिव को ऐसे देखा जैसे भस्म कर डालेंगी। बड़े क्रोध दिखाते हुए उन्होंने कक्ष के अंदर बाहर आगे पीछे आना जाना विचलितता दिखाना प्रारंभ कर दिया और अचानक ही तैयार होकर के शिव जी को क्रोध की निगाहों से देखते हुए अपने पिता के घर की ओर उन्मुख हो गई। जब चलने लगी तो शिव जी के जितने भी गण थे वो सभी सती माता के पीछे पीछे चल दिए। तो इस सुंदर श्लोक के अंदर वर्णन किया गया है कि क्या पहना क्या किया उन गणों ने। कहते हैं शिव के अनुचरों ने सती को कैसे सेवा करी। तो ये श्लोक है चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का 5 नंबर श्लोक। ताम सारिका कंदुका दर्पण अंबुज श्वेत आतपत्र व्यजनम स्त्रक आदि भी गीतयन् दुन्दुभि शंख वेणुभि वृष इंद्रम आरोप्य विटिकिंताययु। तो क्या क्या चीजें दी नंदी गणों ने उनकी सेवा में। ताम यानी सती को, सारिका एक उनकी पालतू मैना है सती की, वो उनको दी सारिका। कंदुक, कंदुक यानी कि एक गेंद उनको दी। दर्पण एक शीशा दिया शक्ल देखने के लिए। अंबुज एक कमल का फूल दिया। आत पत्र यानी सफेद छाता। व्यजन यानी कि पंखा करते हुए। गीत अयन संगीत के साथ गाते हुए। दुंदुभी, दुंदुभी यानी डुगडुगी बजाते हुए, जो डुग 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 ड्रम बजाते हुए। ढोल, शंख, शंख बजाते हुए। वेणु भी और मुरली, वेणु, वेणु आप जानते हैं मुरली, वेणु बजाते हुए। वृष इंद्रम, वृष यानी वृषभ, जो बैल, बैल होता है उसे वृष कहते हैं, वृषभ। बैल के ऊपर चढ़ा करके। आरोप्यम विटकिंता और बहुत सारे आभूषणों से अलंकृत करके। ययु सारे नंदीगण पीछे जय सती माता, जय सती माता, जय सती माता करते हुए ले जा रहे थे। जब यज्ञ कुंड के पास उस यज्ञशाला में पहुंचे तो वहां पर दक्ष ने अपनी पुत्री का कोई स्वागत नहीं किया कि आओ पुत्री, तुम अकेली आई हो, दामाद कहां रह गए। वो तो क्रोधित था दामाद से, अहंकार वश उसने पुत्री से बात नहीं करी। ये देख करके सती को पहला झटका लगा। पिताजी ने सम्मान नहीं किया, ये भी नहीं पूछा बेटा कैसी हो। मां की ओर गई तो मां ने, जो प्रसूति हैं, उन्होंने गले लगाया और आंखों में आंसू भर करके उनको देखने लगी। सती समझ गई कुछ गड़बड़ है। यज्ञ कुंड के पास जब देख लेंगे सभी देवता विराजमान है, सबके आगे कुछ कुछ यज्ञ का भाग रखा गया है, परंतु शिवजी के लिए कोई यज्ञ का भाग नहीं है और यहां तक कि उनके लिए कोई बैठने का स्थान नहीं है और यहां तक उनको कोई निमंत्रण भी नहीं है। ये देख करके उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पति शिव सही कह रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति की बात ना मानकर मैं पिता के घर आ गई। लेकिन पिताजी, क्या आप सचमुच मेरे पति से द्वेष करते हैं? आपको द्वेष नहीं करना चाहिए। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परम वैष्णव है। वो इसलिए कैलाश में नहीं रहते हैं कि वो गरीब हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वैरागी हैं। वो इसलिए अच्छे नवीन वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि वो वैरागी हैं। वो धतूरा इसलिए नहीं खाते कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वो गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। वो पापी लोग ऐसी धारणा रखते हैं, मूर्ख, खुद नशा करना चाहते हैं, शिव जी को नशेड़ी बताते हैं। शिव जी कोई नशेड़ी नहीं है।
शिव जी तो धतूरा ग्रहण करते, उसका कारण है कि मैं संसार के सभी अवगुणों को लेकर तुम्हें गुण प्रदान करूंगा। तमोगुण में ग्रसित भूत प्रेत पशु जीव सबका उद्धार करने की गारंटी शिव जी ने ले रखी है। लोग कहते काशी मुक्त नगरी है, वहां जो जाता है वो मुक्त हो जाता है। काशी में जो भी प्राण छोड़ता है, शिव जी ने, विश्वनाथ जी ने, काशी विश्वनाथ जी ने सेवा ले रखी है, उसके कान में राम का नाम बोलूंगा ताकि वह मुक्त हो जाए। तो मुक्ति शिव जी के कारण नहीं, भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण, जिनका राम नाम के कारण उनकी मुक्ति होती, कृष्ण नाम के कारण उनकी मुक्ति होती है। इसलिए हमारे भक्त कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण और राम का नाम लेने से मुक्ति होती है। शिव जी इसलिए वहां पर मुक्ति धाम बनाए, सबके कान में भगवान का नाम उच्चारण करते हैं जो प्राण त्यागता है। अरे पिताजी आप नहीं जानते हैं, शिव जी परम वैष्णव है, वो कोई नशेड़ी नहीं है, वो तमोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए सेवा ली है उन्होंने। अरे जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, उसी प्रकार हरि के तत्वों से ही शिव को बनाया गया है। क्षीरम दधी विकार विशेष योगत, जैसे क्षीर यानी दूध में खटाई डालने से दही बनता है, वैसे ही हरि में तमोगुण का मिश्रण करने से शिव तत्व प्रकट होता है, शिव जी प्रकट होते हैं। आपने मेरे पति को, जो इतना सम्मानित है, बड़े बड़े देवता उनका पूजन करते हैं, देवों में देव महादेव कहलाते हैं, आपने उनका अपमान कर दिया। आपको सोचना चाहिए, आपने उनका यज्ञ का भाग नहीं लगा, आपने उनको दामाद माना है लेकिन उनकी उस स्थिति को नहीं जाना। कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा कोई आईएएस ऑफिसर हो, बड़ा कोई ब्राह्मण हो, बड़ा कोई ज्ञानी हो, लेकिन लोग अपनी पुत्री से ही संबंधित उसको मानते हैं। अगर पुत्री में ज्ञान ना हो तो सोचेंगे दामाद में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी पुत्री को इसने ले लिया है तो इसमें ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि होती तो लेता ही नहीं। लोग ऐसे अपने अनुमान लगाते हैं और दूसरों से द्वेष पालते हैं। इसे कहते हैं परसेप्शन थ्योरी। परसेप्शन यानी परसेप्शन, सोच लिया है किसी के बारे में, मैंने अपनी एक मनोधारणा बना ली है। तो ज्यादातर लोग मनोधारणा पे जीते हैं, इसलिए रिश्तों में इतने विद्रोह हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि सती माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पिताजी को, सभी सभा को बोला, आप लोगों ने शिव जी के साथ ठीक नहीं किया, मैं उनकी पत्नी हूं, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी, मुझे अब ऐसा हो रहा है कि मैं मर जाना चाहती हूं इस स्थिति को देख करके। और उन्होंने बड़े क्रोध के साथ अपने पिता की ओर दृष्टि घुमाई और वहां जहां यज्ञ कुंड था उस यज्ञ के पास जाकर बैठ गई। केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, सभी नंदीगण जो थे वो ऐसे क्रोध में होकर के मारने के लिए दौड़े दक्ष के सभी सैनिकों को। लेकिन सती ने कहा रुक जाओ, मैं अपने पिता के घर में पहले एक आयोजन खराब हो चुका है, दूसरा आयोजन खराब नहीं करना चाहती, कोई युद्ध नहीं होगा, मैं सती होना चाहती हूं। इसलिए उनका नाम सती माता है, मैं सती होना चाहती हूं। और उन माता सती ने केसरिया साड़ी पहनकर अपने शरीर पर जल डाला, पूरे शरीर को पवित्र किया और पवित्रता के साथ ही उन्होंने अपनी योग साधना से अग्नि प्रकट करी अपने शरीर में और उस यज्ञशाला के उस यज्ञ कुंड में उन्होंने अपनी आहुति देकर के अपने आप को समाप्त कर डाला। दक्ष प्रजापति देखते रह गए, पुत्री ने ये क्या किया, सब आपके बीच अग्नि की लपटें निकल रही हैं और सती ने अपने आत्मदाह कर दिया, अपने शरीर को योग बल से अग्नि लगा दी शरीर की। तो अब देखिए शिव जी ने मना किया था, यानी फिर भी सती ने ना बात मानी तो उसका ये परिणाम मिला। अब अगले प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से ये जो दक्ष प्रजापति थे और जो नंदीगण थे उन्होंने कैसे अपने क्रोध को व्यक्त किया। दक्ष को क्या अपने अंदर एक गिल्टी भाव, एक कैसे उन्होंने ग्लानि के भाव से भर करके इस प्रसंग को समझा, शिव जी की क्या प्रतिक्रिया रही, इन सब बातों को अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।